वर्धमान शासनम जयवंत हो। वर्धमान शासन, तीर्थंकर शासन, नमोस्तु शासन, वीतरागजीव शासन। आज हम यहाँ पर बीन निर्वाण संवत 2550 का प्रारंभ हुआ है। आज न्यू ईयर है, नया वर्ष है और नया वर्ष ही दीपावली का सबसे बड़ा हर्ष और परम हर्ष होता है। आज हम दीपावली क्यों मनाते हैं? ताकि हमारा वर्ष का प्रारंभ दीपों की आंवली के साथ जगमगाता हुआ हो। मेरा घर भी रोशन रहे, मेरा परिवार भी रोशन रहे, समाज भी रोशन रहे, देश राष्ट्र भी विश्व भी रोशन रहे। इसलिए हम चारों ओर दीपक जला करके जगमग करते हैं, राष्ट्र देश प्रकाश के लिए, समाज प्रकाश के लिए और परिवार सब कुछ प्रकाशमान रहे। इसलिए ये नया वर्ष है दीपावली। मैं आपको रहस्य बतला रहा हूँ। जिनने कल बना लिया वो पिछले वर्ष में थे। आज नया वर्ष का पहला दिन है। कल आपने 2549 भी निर्माण संवत था और आज से क्या प्रारंभ हुआ है? 2550 निर्माण उत्सव है। मैं आपसे आज फिर से कहने जा रहा हूं, जब जब भी अगर ऐसा कोई प्रसंग बनता है तो आप अपने जैनत्व का ख्याल रखें। एक शब्द में कह रहा हूं, आज भी निर्माण महोत्सव प्रारंभ हुआ है। इसके ठीक जब भगवान महावीर शिवानंद को निर्माण हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके ठीक गोधूली बेला में उसी दिन अमावस्या के दिन गोधूली बेला यानी सायं लगभग 5 बजे उसका नाम है केवल ज्ञान दीप महोत्सव। जो हम दीपावली पूजन करते हैं, क्रिया करते हैं, वो गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान हुआ था। इसलिए दुनिया से किसी मुहूर्त को पूछने की जरूरत नहीं है। कोई पंचांग नहीं उठाना, किसी जोशी के पास मत जाना। बस 4 बजे से जो प्रारंभ क्रिया होती है वो गोधूली का उत्तम मुहूर्त 4 के बाद शुरू हो जाएगा और 4 से 5 के बीच में इतना उत्तम मुहूर्त है, किसी से पूछने की जरूरत, सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसलिए जो भी मुहूर्त आप करते हैं, जो दीपावली मनाते हैं, जो हम दीपक जलाते हैं 16 या 64 दीपक, 64 रिद्धियों का प्रतीक, ताकि हम रिद्धि से संपन्न रहें। क्या भावना है? हम रिद्धियों से संपन्न, 64 रिद्धि और 64वीं रिद्धि का नाम केवल ज्ञान है। उसको हम प्राप्त करने की भावना से, क्योंकि गौतम स्वामी ने अभी तक उनके पास सब रिद्धियां थी लेकिन केवल ज्ञान रिद्धि नहीं थी। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ है वो ध्यान में बैठ गए और उनके लिए भी केवल ज्ञान हो गया। इसी कारण सबसे बड़ा महोत्सव दीपावली का यही कारण है कि उसी दिन में निर्वाण और इसी में केवल ज्ञान। ये बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए हम आज तक दीपावली महा महोत्सव मना रहे हैं। सबसे बड़ा महोत्सव होता है, ये है सिद्धांत, ये है आगम, ये है संस्कृति, ये है जैनत्व। इसलिए हमें पूरा ध्यान, आज बहुत बड़ा उत्सव है, कितना अच्छा लग रहा है? क्या हर्ष है, क्या उल्लास है, क्या उमंग है। एक अलग उमंग होती है कि नहीं होती है? ये दिन का प्रभाव होता है। क्या आज मेरे वीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं? हाँ, भगवान महावीर स्वामी। हम उनके सूत्रों को याद रखना है। मैं सिर्फ आज जानकारी दे रहा हूं। दीपावली है क्या? दीपों की आंवली है। देखिए, हम हर वर्ष दीपक जलाते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगा अपने हृदय की आंगन में कोने कोने में एक दीप जलाना है। कहाँ? अपने हृदय के आंगन में सुंदर रंगोली बनाओ
अच्छे अच्छे रंगों से। किससे? अच्छे अच्छे रंगों से। और वो रंग कौन से होंगे? सद्भावना के। कौन से? सद्भावनाओं के, सद्विचारों के, हार्दिकता के, स्नेह और वात्सल्य से। उन रंगों से सुंदर रंगोली बना करके हृदय के कोने में सत्य निष्ठा का दीप जलाओ। किसका? सत्य निष्ठा का दिया लेकर के आस्था की बातें। कौन सी बातें? आस्था और निष्ठा की बातें को प्रज्वलित कर दो। देखो, ऐसा दीप अगर घर के हर कोने में, प्राणी के हित कोने में, मानव के कोने में जल जाए तो सबसे बड़ी दीपावली। मैं चाहूँगा तुम्हारा हृदय भी प्रकाशित रहे, तुम्हारा हृदय भी प्रकाशित रहे, जगमग रहे हर कोना प्राणी मात्र के हृदय का। और जब हृदय में दीप जलेगा तो क्या होगा? चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, अंधेरा नहीं होगा। और जब प्रकाश होगा तो कभी रात्रि नहीं आएगी जीवन में। और रात्रि जब नहीं आएगी तो कभी दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं, परेशानी नहीं है। क्योंकि रात्रि एक कष्ट है, अंधकार, और प्रकाश सुकून है, शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हमें ऐसा दीपक जलाना है, हार्दिकता का दीपक जलाओ। इसका नाम दीपावली है। दीपों की आमली। देखिए, भगवान महावीर स्वामी का पहला सूत्र कौन सा था? पहला सूत्र जियो और जीने दो, जिसको हम अहिंसा सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अहिंसा का उद्घोष पहला सूत्र है, जियो और जीने दो। हम भी अच्छी तरह से मानवता के साथ जिए। किसके साथ? मानवता के साथ हम भी जिए, और हम सभी के लिए मानवता के साथ जीने का भावना और विचार निरंतर रखें। ये जियो और जीनो दो का सूत्र है। इसलिए निषेध करते हैं कि आप पटाखे फोड़ना, आतिशबाजी करना, विस्फोट करना, ये जियो और जीने दो का सिद्धांत कहाँ लागू होगा? बोलो। हम सच्चे अनुयायी हैं, हम जैन हैं। अहिंसा, दया, करुणा हमारा प्राण है। हम किसी भी जीव को इतना भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते तो उसके आवाज से कितने पशु बधिर हो जाते हैं, मालूम है? कितने लाखों जीवों की हिंसा हो जाती है, जनहानि भी होती है, धन हानि भी होती है। इसलिए पर्व आतिशबाजी का नहीं है, पटाखों का नहीं है। ये पर्व तो सही मात्रा में ऐसा है कि हम अपने अंदर में सब लोग समुदाय रूप में भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी की आराधना करते हैं और भावना भाते हैं कि सबके जीवन में हार्दिकता हो, समरसता हो, और सभी जीव मोक्ष मार्ग पर चलें। किसी के जीवन में संकट विपत्ति ना हो, ऐसा जीवन हो। ये भावना हम जब भाते हैं निरंतर, उसका नाम दीपावली है। उसका नाम दीपावली है। आज एक ऐसी भावना भाना, आप सब लोग मिलकर के भावना भाना, और आप जहाँ बैठे हैं आप उस ओर देखो। कहाँ देखो? आपको कुछ परिवर्तन दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि बहुत कुछ दिख रहा है? कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। अच्छा, आपको खुशी है, आनंद है? किन किन को है? मैं चाहता हूं, आज नया वर्ष का प्रारंभ हुआ है। आज संकल्प करना है पूरे समाज के लिए, जैसा उल्लास उमंग आपके अंदर, इस उल्लास को इतना दूना और चौगुना करो। देखो वेदी की ओर देखो आप, क्या भव्य वेदी है।
ऐसी भव्य वेदी शायद आपको पूरे इस प्रांत में देखने को नहीं मिलेगी। है क्या? कहीं भी चले जाओ, इस प्रांत की बात कर रहा हूं। ऐसी अद्भुत वेदी वो कहां पर बनकर के तैयार हो गई है? भागलपुर का क्या भाग्य है। हाँ, ऐसा भागलपुर का भाग्य जगह अभी क्या है? अभी जब इसका पूरा कार्य होगा तब देखना आप वेदी को, जब अभी इतनी आकर्षित कर रही हैं, उसके बाद देखना। और आप भगवान जी को देखो, अभी मूर्ति अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन भगवान अभी भी वो मूर्ति बोल रही है। ऐसी बोलने वाली मूर्ति, अद्भुत आश्चर्यकारी मूर्ति होगी, और वो भागलपुर में आश्चर्यकारी वेदी और मूर्ति होगी। लोग कहां कहां से आएंगे, बोले ऐसे भगवान, ऐसा जिनबिंब। आप देखो, जिस वर्ण की बात कर रहे थे, अद्भुत वर्ण है, आप देखो ना। जब हम दृष्टि करते हैं तो ऐसा लगता देखते हटती नहीं है, हटती नहीं है, देखते ही रह जाते हैं। ऐसा बीतरागी चेहरा, ऐसा मनमोहक और आकर्षक है, बहुत आकर्षण है इसमें। मैं आज आपके लिए कहने जा रहा हूं कि हम ये जो हमारे जीवन में अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कौन सा अवसर मैं जो बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मूर्ति आ गई, वेदी बन रही है, क्या आप दर्शन पूजन कर लेंगे? हाँ, कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। क्यों? ज्ञानी प्रतिष्ठित नहीं हुई है अभी, और जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक। तो प्रतिष्ठा कौन करेगा? बोले महाराज आप कर देना। हाँ, ये प्रतिष्ठा महोत्सव भागलपुर के इतिहास का, शायद भागलपुर के इतिहास में कितनी पीढ़ी व्यतीत हो गई मुझे पता नहीं, आप भी बतलाएंगे। यहां पर पंचगणा प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है क्या? कितनी पीढ़ी व्यतीत हो गई होगी। प्रतिष्ठा महोत्सव यहां पर, कहीं मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के आ गई वो अलग बात, चंपापुर में हुआ अलग बात, लेकिन हम भागलपुर की बात कर रहे हैं। तो भागलपुर में ऐसी प्रतिष्ठा, इतना ऐसा जिनबिंब और ऐसी भव्य वेदी का मूल नायक, वो भी मूल नायक बासुबुज भगवान, उनकी प्रतिष्ठा महोत्सव का जब हमें प्रसंग आता है तो हमें आपसे नहीं कहना चाहिए, आपको पूरे समाज को हर्ष उल्लास के साथ एकता का संकनाद करते हुए निवेदन करना चाहिए, महाराज ऐसा प्रतिष्ठा महोत्सव होना चाहिए भागलपुर में, ऐसा होना चाहिए कि भागलपुर का जब भाग जगता है तो भागलपुर के इतिहास में लिखना चाहिए। और उसके लिए आज जो हुआ ठीक पुराना हो गया, आज नया वर्ष है। क्या है? आज नया वर्ष है, और नया वर्ष पर सभी लोग एक प्रतिज्ञा करो, सभी लोग प्रतिज्ञा करो कि जब तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और पंचमुख महामहोत्सव नहीं हो जाता, हम प्रतिदिन जाप, चालीसा, अच्छी भावनाएं, उमंग उल्लास के साथ
प्रतिदिन वृद्धि करते हुए आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग सब संकल्पित हैं, आपसे नहीं कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे हम कि आप प्रतिष्ठा में आपको बैठना है, आपको बैठना है, आपको बैठना है। किसकी प्रतिष्ठा है? बोलो, किसकी प्रतिष्ठा है? बोले भगवान की। भगवान बैठेंगे, हम थोड़ी बैठेंगे। ये प्रतिष्ठा समाज की प्रतिष्ठा है। किसकी प्रतिष्ठा है? ये प्रतिष्ठा समाज की प्रतिष्ठा है। आगे आने वाली पीढ़ी जब याद करेगी, अच्छा ऐसा पंचकर्म प्रतिष्ठा हुआ था, वो भी याद करें। पीढ़ी क्या, हर जगह एक गूंज होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी प्रतिष्ठा हुई है, तो समाज के लिए, आपके लिए उल्लास होना चाहिए। अब ऐसी जागृति करो, मिलकर के ऐसी जागृति करो। मैं चाहता हूँ भागलपुर घर में जितने यहाँ पर घर हैं, प्रत्येक घर में से पात्र बनकर के बैठना चाहिए। समझ रहे बात के लिए? पुण्यशाली होंगे वो जी, और जो पात्र बनकर के नहीं आराधना कर पाए प्रतिष्ठा में, वो दुर्भाग्यशाली होंगे, बाद में पछताएंगे। बाद में पछताएंगे कि ऐसी प्रतिष्ठा जब जब भी याद आ गई ना यहाँ पर, अरे हम हाथ नहीं लगा पाए, प्रतिष्ठा रूप में हम संस्कार नहीं कर पाए। ओहो, जीवन में ऐसा एक अवसर मिलेगा, दोबारा आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रतिष्ठा होने के बाद बैठ गई सहस्त्रों वर्षों के लिए, अब क्या? इसलिए इससे भी बड़ा महान पुण्य, अब मैं ये कह रहा हूं, आपने वेदी में सहयोग किया, आपने निर्माण कार्य में सहयोग किया, आपने मूर्ति विराजमान करने का आपने भाव जगाया, आपने वेदी का भाव जगाया, ये सब कुछ जगाया और आपने किया। लेकिन ये सब करने के बाद जब तक प्राण प्रतिष्ठा मुख्य पात्र बन करके हम अपने हाथों से संस्कार नहीं कर लेते, तब तक आपका सब कुछ अधूरा है।